तो मित्रों 14 फरवरी आने वाली है, समझ तो गए ही होंगे। 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक लोग इलविल करने की तैयारी करते हैं। रोज डे, प्रपोज डे, पता नहीं कौन कौन से डे होते हैं। और 14 तारीख आते आते लोगों को सच्चा वाला प्यार हो जाता है, ये वाला। तो ये क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे का इतिहास क्या है वो आज हम जानेंगे। और जो मैंने बोला कि ये वैलेंटाइन डे का काला इतिहास है, तो आप पूरा वीडियो देखने के बाद ये समझ पाएंगे कि मैंने इसको काला इतिहास क्यों बोला है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो एक तो वैलेंटाइन डे के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और इससे रिलेटेड कुछ ऐसे तथ्य मिलेंगे जो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। तो जिसमें से मुख्य थी, जिसके बारे में आज भी माना जाता है कि वैलेंटाइन डे इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा और आपको पता चलेगा कि ये कहानी क्या है। तो रोम में एक राजा हुआ करता था क्लाउडियस, जिन्होंने सेंट वैलेंटाइन को मरवाया था। और क्यों मरवाया था उसके पीछे का राज ये है कि क्लॉडियस उस समय का जो भी उनका धर्म था, पेगन्स धर्म जो बोलते हैं, वो अपनाने के लिए सेंट वैलेंटाइन पे दबाव बना रहा था, उनसे बातचीत कर रहा था। और सेंट वैलेंटाइन उसको इनकार करके और फिर वो क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए उसको डिस्कशन कर रहे थे। और ये डिस्कशन करते करते उनको फिर फांसी की सज़ा हुई और उनको फांसी दे दी गई। अब इसमें प्रेम कहाँ है अभी पता नहीं चला। तो फांसी पर लटकने से पहले वो चूँकि सेंट थे, तो एक लड़की थी जो उनकी अनुयायी थी और अंधी थी। तो उस लड़की की आंख इन्होंने सही की थी और मरने से एक दिन पहले उन्होंने लेटर लिख के और उसको इसके बारे में बताया था। और उन्होंने लिखा था लास्ट में कि योर डियर वैलेंटाइन। तो उस जो खत है उसी का जो मॉडर्न रूप है उसको ग्रीटिंग कार्ड्स के रूप में देखा जाता है। तो एक ये स्टोरी है, लेकिन अभी भी इससे ये कहीं भी प्रूफ नहीं होता कि ये प्यार करने वालों का या जो प्यार में पड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये त्यौहार होता है। तो और मरने के बाद उनके शव को कहाँ दफनाया गया, उनको कहाँ दफनाया गया था, इसके बारे में भी बहुत सारे अलग अलग तथ्य हैं जिनको कि रिसर्च करते हुए एक लेडी थी लेगेंडा ओरिया, जो कि उस टाइम के राइटर थे। उन्होंने पाया कि इतना सब रिसर्च करने के बाद कहीं भी मैं ये फाउंड नहीं कर पा रही हूँ कि इसका प्रेम से या लव से कोई रिलेशन है। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया कि एक कहानी जोड़ दी, जो कि उस कहानी को प्रेम से जोड़ने के लिए या उस वैलेंटाइन डे को प्रेम से प्रेमियों के लिए बनाया गया है, ये जोड़ने के लिए उन्होंने ये कहानी बनाई थी। तो वो कहानी ये इस प्रकार है कि सन 270 ईस्वी के आसपास या सन 269-70 में एक रोम का राजा हुआ करता था, जिन्होंने कि अपने सैनिकों पर प्रतिबंध लगा दिया था। किस तरीके का प्रतिबंध लगाया था कि सैनिक कभी भी किसी से प्रेम नहीं करेंगे और किसी से शादी नहीं करेंगे। और वो प्रतिबंध इसलिए लगाया था कि उसका मानना ये था कि अगर सैनिक प्रेम करेंगे और शादी करेंगे तो लड़ने में या जो उनकी स्ट्रेंथ है वो खत्म होगी, दूसरी चीज उनका ध्यान भटकेगा। और ये बात वैलेंटाइन, जो सेंट वैलेंटाइन थे, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने इसका विरोध किया और फिर सैनिकों को इकट्ठा कर करके और जो हार्ट शेप आज आप देख रहे हैं ना, उस हार्ट शेप को काट के उनको गिफ्ट देते थे। और 14 फरवरी को सामूहिक रूप से, मतलब बहुत ढेर सारी शादियां एक साथ वो करवाते थे और हर 14 फरवरी को ये शादियां करवाते थे। तो राजा ने देखा कि भाई ये हर 14 फरवरी को ही शादियां करवाता है, तो उन्होंने, जो राजा था, वैलेंटाइन डे को, मिस्टर वैलेंटाइन को, जिसको सेंट वैलेंटाइन कहते हैं, उन्होंने उसको फांसी पे लगा दिया, वो भी 14 फरवरी को। इसके अलावा और भी बहुत सारी कहानियां उनके जीवन के बारे में जोड़ी गई, जो कि और रोचक बनाती हैं इस वैलेंटाइन डे को। लेकिन वो सारी कहानियां बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये जो अभी कहानी मैंने बताई है, इसके अलावा और बहुत सारे कहानियां हैं
जो कि सेंट से रिलेटेड ही हैं, क्रिश्चियनिटी से ही रिलेटेड हैं। लेकिन इसके अलावा एक और यूरोप की कहानी है, जो कि फरवरी में लोगों को छुट्टी दी जाती थी। वो छुट्टी इसलिए हुआ करती थी कि लोग अपने प्रेम संबंधों को बढ़ाएंगे और शादीशुदा ज़िंदगी को अच्छा करेंगे, प्रजनन करेंगे। तो उसको भी इसका बैकग्राउंड का इतिहास माना जाता है। ये जो फरवरी में छुट्टियां होती थी, उस महोत्सव को कहा जाता था लुपेकेरिया, और ये 13 से 15 तारीख को मेनली मनाया जाता था। तो अब इसके पीछे का जो कारण है, जो क्रिश्चियन लोग थे, लुपेकेरिया एक्चुअली उनका त्यौहार नहीं था। ये पर्व उस टाइम बहुत ही पॉपुलर था, और जब मिशनरियों ने देखा, जब क्रिश्चियन चर्च ने देखा कि पर्व बहुत ही पॉपुलर है जो कि क्रिश्चियनों से रिलेटेड नहीं है, तो उस पर्व को वो दूसरे तरीके से ख़त्म करने का अपना तरीका ढूंढा। ऐसा माना जाता है कि जो उस टाइम के चर्च थे, उन्होंने वैलेंटाइन डे को या वैलेंटाइन फीस्ट डे को मनाने के लिए फरवरी का मध्य चुना, क्योंकि जो लुपेकेरिया महोत्सव था वो बहुत ही पॉपुलर था, और उसका वो ईसाईकृत करना चाहते थे, उसको क्रिश्चियन डे में कन्वर्ट करना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था उस टाइम पे। तो वो एक कह सकते हैं कि षड्यंत्र के तहत उन्होंने इस काम को किया, और फिर भी उसका उस समय जो उन्होंने चेंज किया था, उस टाइम पे इतना फर्क पड़ा नहीं। लोग उस त्यौहार को मनाते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने प्रचार प्रसार करके और उस त्यौहार को धीरे धीरे ख़त्म किया, और वैलेंटाइन डे या फीस्ट ऑफ वैलेंटाइन डे के नाम से ये त्यौहार पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश शुरू कर दी। तो इतना सब जानने के बाद आपने अनुमान लगा ही लिया होगा कि वैलेंटाइन डे को का कोई प्रेम संबंध या प्रेम से कोई संबंध दिख नहीं रहा है। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार ईसाई मिशनरियों के द्वारा और जो क्रिश्चियन है उनके द्वारा किया गया। और जो सेंट वैलेंटाइन डे हैं, ये बहुत सारे सेंट वैलेंटाइन हुए हैं, कम से कम मेरे हिसाब से 10-12 तो इतिहास में ऐसे सेंट वैलेंटाइन हैं जो कि सेम डे पे ये माना जाता है कि वो फांसी चढ़ाए गए थे, और चाहे अलग अलग तरीके से उनको मारा गया था, जिसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। मॉडर्न युग में देखा जाए तो इस त्यौहार का दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया है, और इस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया है कि ये एक इकोनॉमी चलाने का या बिजनेस का बहुत बड़ा मॉडल है। जैसे गिफ्टिंग, और गिफ्टिंग के तौर पे जैसे ज्वेलरी भी देते हैं लोग, गुलाब भी देते हैं, और इस तरीके से बहुत सारे गिफ्ट आइटम होते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। तो जो बिजनेस मॉडल चलाने वाले लोग हैं, जैसे होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, टूरिज्म हो गया, बहुत सारी चीज़ें इस पे आजकल डिपेंड करने लगते हैं, क्योंकि 14 फरवरी इस तरीके से लोग सोचते हैं कि ये एक लिबरल त्यौहार है। लेकिन एग्जैक्टली वो लिबरल त्यौहार नहीं है, यह एक धार्मिक त्यौहार है जो कि ईसाइयों के द्वारा या क्रिश्चियंस के द्वारा मनाया जाता है। बहुत सारी कंट्री में इसके लिए छुट्टी भी मिलती है। एक आंकड़े के हिसाब से 2019 में यूएस में उसकी जीडीपी में 20.19 बिलियन डॉलर जो है केवल वैलेंटाइन डे के बिजनेस पे ऐड हुआ। अब सोच सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है। ये केवल यूएस का एक डाटा है। अब पूरी दुनिया में देखा जाए तो ये डाटा कितना बड़ा होगा। अगर सामाजिक रूप से देखा जाए तो भारत, जो कि एक परिवार प्रधान देश है, इसमें इस तरीके के त्यौहार मनाने का केवल एक औचित्य है कि अश्लीलता ना फैलाए। आजकल जो इस त्यौहार का चलन है, जो इस त्यौहार को मनाने का तरीका है, उसमें क्या है कि पार्कों में, सड़कों पे, हर जगह अश्लीलता फैलाई जाती है और असामाजिक कृत्य किए जाते हैं। तो कोई भी त्यौहार मनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके पीछे का इतिहास, उसका वर्तमान और उससे क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आप त्यौहार मनाइए, वैलेंटाइन डे मनाइए, लेकिन जो अपना सामाजिक ताना बाना है, जो अपना सामाजिक गौरव है, उसको बनाए रखिए। नहीं तो बजरंग दल वाले तो अपना काम करते ही रहते। एक बार और बता देना चाहता हूँ कि ये कोई मॉडर्न लिबरल सेलिब्रेशन नहीं है। ये क्रिश्चियनिटी का या ईसाइयों का
एक त्यौहार है जो कि पूरी दुनिया आजकल मना रही है। और ये एक तरीके से उन्होंने कल्चरल गुलामी है वो लोगों के ऊपर दे रखा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे तथ्यों को लेके आता रहता हूँ, मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ, तो वो भी देखते रहिए। जो मेरे पुराने वीडियोज हैं वो भी देखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।